हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरो स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ टूर्नामेंट क्या होते हैं और टूर्नामेंट क्या होते हैं। बेसिकली ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज तो हम बेसिकली टाइप ऑफ टूर्नामेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बाइस दी जाती हैं, कितने मैचेस होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है। लेकिन आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है व्हाट इज़ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है? ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन है। दैट मीन्स कि ये पहले से ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है, जो शेड्यूल होता है वो पहले से डिटरमाइन होता है कि हाँ ये टीम इसके साथ खेलेगी। फिक्सचर पहले डिसाइड होता है। इसमें क्या है, मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल प्लेयर्स। जो अगर सिंगल सिंगल गेम वाला है तो प्लेयर्स आएंगे, अगर टीम गेम है तो टीम्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो गोल क्या होता है, एक सिंगल अल्टीमेट चैंपियन को डिक्लेयर करना। टूर्नामेंट क्या होता है कि जो एक लास्ट का रिजल्ट क्या निकलता है कि भाई फर्स्ट प्लेस पे कौन आया, तो ये टूर्नामेंट डिसाइड करता है कि जो अल्टीमेट जो चैंपियन होगा वो कौन है। इसमें क्या होता है कि इसे टूर्नामेंट से हमें क्या पता चलता है, इवेल्युएट हो पाती हैं टीम मैट्रिक्स, मतलब टीम कैसी है। जैसे एक एग्जांपल लूँ कि अगर क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, तो अगर क्रिकेट में अगर किसी ने कैच छोड़ा या फिर फील्डिंग उनकी बहुत शानदार नहीं रही है, होता है काफ़ी बार ऐसे मैचों में कि फील्डिंग उनकी तो उनको इवेल्युएट करेंगे वो अपने कि हाँ फील्डिंग में उनकी कहाँ कहाँ कमियां रह रही हैं। तो वो टूर्नामेंट जब खेला जाएगा, जब वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी उनको पता लगेगा ना कि ये हमारे लूप होल्स है, ये हमारी वीकनेस है। तो इससे क्या होता है कि एक टीम का जो मैट्रिक्स है वो इवेल्युएट होता है। फिर डिटरमाइंड रैंकिंग। हम क्या होता है कि अभी फर्स्ट रैंक पे कौन चल रहा है, अगर एग्जांपल है फुटबॉल की कोई टीम है, उसमें 1 2 3 रैंकिंग दी है। अगर ए फर्स्ट रैंक पे ए टीम है और सेकंड रैंक पे बी टीम है, तो इससे क्या हमें रैंकिंग का पता लगता है। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्या हो कि जो रैंकिंग हो उसमें बी फर्स्ट रैंक पे आ जाए, ए सेकंड रैंक पे आ जाए। तो ये क्या है, टूर्नामेंट कंटिन्यू अगर वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उससे उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है कि हाँ अब फर्स्ट प्लेस पे ये चल रहा है, सेकंड प्लेस पे ये टीम चल रही है। ठीक है, तो अवार्ड और चैंपियनशिप दी जाए, चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है और अवार्ड दिए जाते हैं उनको। तो एक प्रकार से बहुत बढ़िया एक सेटअप होता है जिसके अंदर प्री शेड्यूल्ड होता है। ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि टूर्नामेंट है वो प्री शेड्यूल्ड होते हैं और मैनेज्ड होते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्यों है टूर्नामेंट, एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है? तो इसमें क्या होता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का एक बिगेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे इंडिया में आईपीएल होते हैं। आईपीएल में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें जो प्लेयर होते हैं वो आईपीएल से काफ़ी निकल के जाते हैं कि आईपीएल में अपना बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनका सिलेक्शन टीम इंडिया के अंदर हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उस प्लेयर का क्या हुआ, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्योंकि उसने वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो बीट से होता है, वो सब आपको पता ही है। तो उसमें क्या है, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अपना परफॉर्म वेल किया, तो उसका फिर क्या सिलेक्शन हुआ, टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट की जो स्किल्स होती हैं वो डेवलपमेंट होती हैं। जैसे कि आप एक गेम खेलते हो तो उसमें क्या है, टैक्टिकल और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप एक ग्राउंड में कोई गेम खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है कि हाँ नेक्स्ट टीम को हम कैसे हराएं, है ना। और एट ए टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, स्किल्स फिटनेस की स्किल्स भी डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी। तो जो टूर्नामेंट होता है, जो टूर्नामेंट में हर एक प्रकार से आपको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट भी होती है। फिर क्या होता है, सोशल इंटीग्रेशन होता है। अब सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगा कि बहुत सारे स्पेक्टेटर देखने भी आते हैं। ओके, तो एक तो ये भी हो सकता है। ये क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप भी एक जनरेट होती है पर्सन्स के अंदर, और एक टीम वर्क होता है। जैसे अब कोई टीम है फुटबॉल की, अगर कोई टीम है तो उसमें प्लेयर साथ साथ में है, तो उनमें एक टीम वर्क करके अगर आगे चलेंगे तो ही वो मैच जीत पाएंगे। अदरवाइज एक दूसरे की अगर कोई टांग खींचेगा तो वो मैच नहीं जीत पाएंगे ना। तो टीम वर्क एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है टीम वाले गेम में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमने समझ लिया कि टूर्नामेंट क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि टूर्नामेंट जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉकआउट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि अगर एक टीम, एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप एक टीम
ने एक मैच खेला किसी टीम के साथ, अगर वो उससे हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, वो नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगी, जो जीती है वो ही नेक्स्ट मैच खेलेगी। ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये डिपेंड करता है कि नॉकआउट में कौन सा सिंगल नॉकआउट है या डबल नॉकआउट है। जब ये हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। एक बार बस ओवरव्यू आपको देने की ज़रूरत है कि नॉकआउट टूर्नामेंट भी एक टाइप है टूर्नामेंट का। फिर आता है लीग टूर्नामेंट। लीग में क्या होता है कि एक जो टीम है, अब वो टोटल जो टूर्नामेंट के अंदर जो टीम आई हुई है, फॉर एग्जांपल अगर 4 टीम्स हैं एक टूर्नामेंट खेल रही हैं, एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल, तो एक टीम 2 के साथ भी खेलेगी, एक टीम 3 के साथ भी खेलेगी, एक टीम 4 से। फॉर एग्जांपल इसका कहने का सीधा सीधा ये अर्थ है कि एक जो टीम है वो सभी टीमों के साथ खेलेगी, खुद के साथ तो ऑफ कोर्स खेल नहीं सकती है, तो जो बाकी जो टीमें बच गई जो टूर्नामेंट में आई हुई हैं उन सबके साथ उसका मैच लगेगा। ओके, इसे कहते हैं लीग टूर्नामेंट। अब उसके बाद आता है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज जो टूर्नामेंट है वो रैंकिंग मॉडल है एक प्रकार का। जैसे कि अभी कोई रैंकिंग दी हुई है, जैसे ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है और ये थर्ड रैंक है। इसमें क्या है, जो नीचे रैंकिंग वाला जो पर्सन है, ये मोस्टली अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, है ना। टीम गेम में इसका इतना यूज़ नहीं है। तो इसमें क्या रैंकिंग बेस में, अब जो थर्ड प्लेस वाला जो नीचे वाली हायरार्की का जो पर्सन है वो ऊपर वाले हायरार्की को, मतलब ऊपर वाली रैंकिंग वाले पर्सन को चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ मैच लगाओ। उसको जो ऊपर वाला जो पर्सन होता है, ऊपर रैंकिंग वाला पर्सन, उसको 2 डेज के अंदर वो चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है। मतलब एग्जाम्पल, अगर उसने चैलेंज दिया तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट 2 दिन के अंदर नहीं करता है तो वो हारा हुआ माना जाएगा। तो सीधी सी जाहिर सी बात है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये होता है चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें क्या होता है कि रैंकिंग बेस्ड मॉडल है एक प्रकार का, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मिक्स्ड टूर्नामेंट। मिक्स्ड टूर्नामेंट में कहते हैं, इसको कंबाइंड टूर्नामेंट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइंड या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि 2 टूर्नामेंट को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट को। तो कैसे कर देंगे इसको, कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 4 प्रकार बन सकते हैं, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, मतलब एक तो नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा क्या हो सकता है नॉकआउट कम लीग, तीसरा क्या हो सकता है लीग कम लीग, और फिर फोर्थ क्या हो सकता है लीग कम नॉकआउट। तो कितने प्रकार के मिक्स टूर्नामेंट बन गए? 4 टाइप्स की। ठीक है, अब पूरा ओवरव्यू अगर इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, वो हम अपने इस पर्टिकुलर इसकी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। ओवरव्यू तो मैंने इसको आपको हल्का सा दे दिया, तो अब थोड़ा आगे डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट में बता दिया था कि सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल पहले हम सिंगल नॉकआउट का लेंगे, क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। अभी कोई टीम है, जैसे 4 टीमें कोई टूर्नामेंट खेलने आई, और फिक्सचर में ऐसा हुआ कि पहली टीम दूसरे के साथ खेलेगी, तीसरी टीम चौथे के साथ खेलेगी। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर इस मैच के अंदर सेकंड टीम विन हो गई और इस मैच के अंदर फोर्थ टीम विन हो गई। अब जो ये 1 जो है फर्स्ट जो टीम है और ये जो थर्ड टीम है ये हार गई, तो ये जो 1 और 3 टीम है ये टूर्नामेंट से बाहर है, ये परमानेंटली बाहर है, ये आगे और नहीं खेलेंगे। जो 2 और 4 जो टीम है ये ही नेक्स्ट अगला मैच खेलेंगी। इट मीन्स अगर आप एक मैच, सिंगल नॉकआउट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, आपको एक और मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर एक बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है और वो अपना फर्स्ट मैच ही हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो इसमें क्या है कि ना फाइनल में थोड़ा अपने कहते हैं ना स्पेक्टेटर्स के बीच में थोड़ा सा ना ऐसे इंथुजियास्टिक जो चीज़ होती है ना कि हाँ उस टीम को हमने फाइनल में देखने, पर वो तो नॉकआउट में ही हार चुकी है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है नॉकआउट टूर्नामेंट का। इसमें क्या होता है कि अभी हम इसमें क्लियरली समझेंगे इसमें नंबर ऑफ मैचेस हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक टूर्नामेंट के अंदर 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी 17। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर सिंगल नॉकआउट का टूर्नामेंट है, अगर
सिंगल नॉकआउट का टूर्नामेंट है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ टीम -1, दैट मीन्स नंबर ऑफ टीम -1। इसका मतलब ये है कि अगर 17 टीमें मैच एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें से एक माइनस करके टोटल मैचेस निकल जाएंगे, दैट मीन्स 16 मैचेस खेली जाएंगे। इन 16 मैचेस में हम ये कंफर्म कर लेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी टीम आई है और सेकंड प्लेस पे कौन सी टीम आई है। अगर हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट प्लेस तो साथ में पता ही लगे और सेकंड प्लेस भी हमें पता लगाना है कि ये तो फर्स्ट और सेकंड तो पता लग ही जाएगा हमें, लेकिन हमें थर्ड प्लेस भी चाहिए और फोर्थ प्लेस भी चाहिए, तो हम फिर क्या फॉर्मूला है? आप समझ रहे हो कि 16 मैच अगर 17 टीमें थी तो उसमें 16 मैच में तो हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है, लेकिन हमें अब थर्ड प्लेस भी बताना है। जैसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है तो उसमें तो हमें थर्ड प्लेस बताना पड़ेगा कि थर्ड प्लेस पे कौन है, तो उसमें तो अब थर्ड के लिए अब एक मैच और करवाना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें एक मैच और करवाना पड़ेगा, तो 17 मैचेस हो जाएंगे। अगर आपसे इसके लिए अब एग्जामिनर आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा, तो वो थोड़ी टिपिकल सी आपको एक टर्मिनोलॉजी दे देगा। वो कह देगा कि अगर एक टूर्नामेंट में 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर हमें हार्ड लाइन मैच भी करवाना है। अब हार्ड लाइन मैच क्या होता है? हार्ड लाइन मैच होता है कि हमें थर्ड प्लेस भी पता लगाना है, थर्ड और फोर्थ में। अब थर्ड पता लग गया तो ऑफकोर्स फोर्थ तो पता लग ही जाएगा। हार्ड लाइन मैच उसे कहते हैं जो थर्ड प्लेस पता करवाना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हार्ड लाइन हमें पता करवाना है तो इसका फॉर्मूला जस्ट होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए नंबर ऑफ टीम्स, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ टीम्स हमें 17 दी गई हैं तो नंबर ऑफ मैचेस भी 17 होंगे। तो ये आई होप आपको बहुत क्लियरली, बहुत लेम ऐसे कह सकते हैं कि हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाई है ये चीज़, ओके। तो हार्ड लाइन जब मैच निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा सीधा n, और अगर हमें सिंपल की बात कही गई है कि 17 टीमें और विजेता सीधा निकालना है तो सीधा n-1 ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ओके। फिर आता है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, जो ये सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट, ये भी नॉकआउट टूर्नामेंट का ही एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो टीम है वो अगर हार जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। उसको 2 मैच अगर हारेगी वो टीम, देखो सिंगल का सीधा मतलब था एक मैच हारा और टीम बाहर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 2 मैच हारने हैं, ठीक है। मतलब एक हारने पे आप बाहर नहीं होगे, आपको 2 हारने पड़ेंगे तब आप बाहर हो गए। थोड़ा सा फायदा हो जाता है ना इसके अंदर, डबल नॉकआउट की कुछ बात ही अलग है। लेकिन अपने अब सिंपल सी अगर मैं आपको समझाऊं एक सिंपल सी भाषा में डबल नॉकआउट के बारे में, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, इसमें क्या है, इसमें भी आपसे नंबर ऑफ मैचेस पूछेगा, ये बात आप याद रखना। इसमें कैसे आपसे मैचेस पूछे जाएंगे, इसमें ये पूछ लेगा कि अगर एक टीम में अगर एक टूर्नामेंट में जो टोटल टीमें हैं वो 16 है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ठीक है। अब अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, नंबर ऑफ मैचेस, इसमें अब फॉर्मूला क्या लगेगा। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाना। उसमें हमें क्या कर रहे थे, सिंगल नॉकआउट के अंदर हम क्या कर रहे थे, n-1, ये दिख ही रहा होगा। लेकिन इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि डबल नॉकआउट है तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2n-2, ओके। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 16 टीम है, ये टीम कितनी है, 16 है टोटल, एक टूर्नामेंट में टीम 16 है। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो 2 × 16 - 2, ये क्या है 32 - 2, 30 मैचेस होंगे टोटल, ठीक है। लेकिन ये मैचेस तब होंगे जब कोई भी टीम, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि 16 टीम्स थी, उसमें टीम नंबर जो 4 है, टीम नंबर 4 वो कोई भी मैच हारे, एग्जांपल समझ रहे हो कि उसने एक भी मैच नहीं हारा और वो सीधा जीत गई, तो उसने एक भी मैच नहीं हारा, तो तब ये फॉर्मूला आप लगाओगे कि 2n-2 नंबर ऑफ मैचेस के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे कि आपको करके दिखाऊं थोड़ा सा इसके अंदर, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स अपने एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये सीधा, ठीक है। जैसे A B C D कोई टीम है एंड सो ऑन, जितनी भी टीम होगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि
इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एग्जाम्पल है कि डी जो है वो विनर बन गई, मतलब विनर इन दी सेंस कि जीती नहीं है लेकिन वो फाइनल में पहुंच गई हैं। और इसमें जब क्योंकि ये जो हारी हैं टीमें, जैसे अगर इसमें बी हार गई और इसमें सी हार गई, तो इनका भी क्योंकि ये एक ही मैच हारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, क्योंकि डबल नॉकआउट का मैंने आपको बताया कि इनको 2 मैच हारने जरूरी होते हैं। तो अगर इनका फिर वापस मैच लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सी फिर से हार गई तो सी 2 मैच हार गई, जब सी 2 मैच हार गई तो अब अकेली रही कौन, बी रह गई। अब बी जब रह गई तो बी क्या करेगी, अब ये बी फाइनल के अंदर अब सारों के साथ खेली, जो हारे हुए थे उन सब के साथ खेल ली। अब ये एक और फिर आगे इसने भी एक मैच हारा, कोई भी चल के मैच हारेगा, लेकिन ये बाहर नहीं हुई, लेकिन ये एक मैच हार के आई है। अब बी और डी का जब हम टूर्नामेंट करवाते हैं, अब बी एंड डी का जब हम टूर्नामेंट करवाएंगे तो अगर डी जीत गई तो डी बिना ही कोई मैच हारे जीत गई, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n-2। अगर बी ने डी को हरा दिया, एग्जाम्पल समझना, थोड़ा इसमें ना थोड़ा फोकस करना। आप फोकस कैसे करोगे आप, कि अगर इसने, अब ये था कि इसने डी तो कोई मैच नहीं हारी, सीधा जीत गई, तो हमने 2n-2 का फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन अब एग्जाम्पल है कि डी को हरा दिया इसने और बी जीत गई, तो डी कहेगी यार 2 मैच हारने होते हैं, मैं तो एक ही हारा हूँ, तो एक और हराऊं, है ना। तो एक और फाइनल करवाया जाएगा, क्योंकि डी अभी तक कोई मैच नहीं हारा था, लेकिन अभी एक हारा है, वो कहेगा मुझे 2 हराओ तो मैं बाहर होऊंगा। ओके, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n-1। दैट मीन्स अगर फाइनल में कोई टीम पहुंच जाती है बिना मैच हारे और वो फाइनल में फिर हार जाती है, तो सिर्फ वो एक मैच हारी, लेकिन डबल नॉकआउट क्या कहता है कि 2 मैच हारने जरूरी हैं। ओके, फिर हमें एक मैच और करवाना पड़ेगा, क्योंकि बी तो एक बार हार के आई थी पहले, चलो मान लिया, लेकिन डी तो पहली बार हारी है ना, तो एक को तो 2 बार हारना पड़ेगा मैच में से निकलने के लिए, तो फिर एक मैच तो और करवाना पड़ेगा। पहले हम फॉर्मूला लगा रहे थे 2n-2, तो एक मैच और करवाएंगे तो फिर क्या होगा 2n-1। दैट मीन्स कि अगर कोई टीम फाइनल में पहुंच जाती है और वो फाइनल में एक मैच हार जाती है, सिर्फ पहली बिना हारे गई थी पहले, वो सिर्फ एक हारी है, डबल नॉकआउट ये कहता है कि 2 मैच हारने जरूरी हैं, तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फिर वो एक फाइनल और करवाया जाता है उन्हीं के बीच में, तो जो हारेगा वो फिर सेकंड प्लेस पे और जो जीता वो फर्स्ट प्लेस पे। तो नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे 2n-1। ये थोड़ा ना टेक्निकल सा है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, तो ये तो हमारी बात होगी सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट की। अब हम चलते हैं लीग या रोबिन राउंड टूर्नामेंट के बारे में, या राउंड रोबिन भी कह देते हैं इसको। तो इसको जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, ये बर्गर ने, मिस्टर बर्गर ने, जो मिस्टर बर्गर थे इन्होंने इन्वेंट किया था। ये जो पर्सन थे ये ऑस्ट्रिया के थे और ये एक चेस प्लेयर थे। इन्होंने क्या किया, ये राउंड रोबिन टूर्नामेंट का इन्वेंशन किया था कि ये टूर्नामेंट कैसे खेले जाएंगे। तो इसमें भी क्या है कि आगे फर्दर डिवाइडेशन है, तो इसमें हम नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल लीग है, सिंगल लीग, अब थोड़ा आराम से ध्यान से मेरे साथ समझना आप कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या है, लीग टूर्नामेंट में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर किसी टूर्नामेंट में 4 टीमें हैं, तो 1 2 3 4 टीमें हैं, तो हर एक टीम अपोनेंट टीम के साथ, सारी टीमों के साथ जो टूर्नामेंट में है, खुद को छोड़ के, खुद के साथ तो खेल नहीं सकती ऑफ कोर्स, जो बाकी 3 टीमें बच गई उन सबके साथ मैच खेलेगी। एग्जांपल, एक ने 2 के साथ मैच खेला, एक ने 3 के साथ मैच खेला, एक ने 4 के साथ मैच खेला। ऐसे ही सेम 2 ने 3 के साथ मैच खेला, 2 ने 4 के साथ मैच खेला। अब रह कौन गया, 3 ने 4 के साथ मैच खेला। अब आप यहाँ पे ये मत कह देना कि आपने यहाँ पे 2-1 क्यों नहीं लिखा, अगर 1-2 के साथ खेले या 2-1 के साथ खेले, बात तो एक ही है, समझ आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 और 1 नहीं लिखा। और 2-2 क्यों नहीं लिखा, ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि 2-2 ये खुद के साथ थोड़ी खेल लेगी, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं हम, सीधी सी बात है कि हर एक टीम अपनी उस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें आई हैं सबके साथ एक एक मैच खेल रही है, इसे कहते हैं लीग टूर्नामेंट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिया। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मैचेस हम कैसे निकालेंगे। अगर देखो सिंगल है, सिंगल टूर्नामेंट है, तो उसमें हम नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, n-1
अपॉन 2। अगर सिंगल है, सिंगल का मतलब समझ रहे हो कि एक टीम अपनी अपोनेंट जो भी टीम्स आई हैं टूर्नामेंट के अंदर उन सभी टीमों के साथ एक एक मैच खेल रही है, मीन्स एक एक मैच खेल रही है, ठीक है, उसको कहते हैं सिंगल टूर्नामेंट। अगर इसमें क्या होता है कि एग्जांपल ले लो कि अगर अपने क्या लें 4 टीम्स आई हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 2। इसमें क्या निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ मैचेस निकाल रहे हैं, एम का मतलब मैचेस समझ लेना। 4 इंटू 3 अपॉन 2, दैट मीन्स क्या हो गया 6, टोटल 6 मैचेस होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बनाया भी था पहले, तो 3 तो वो खेल लिए, 2 वो और 1 वो, 5 6 मैच हो गए, ओके ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये एक टीम जो और टीम में आई है उनके साथ एक एक मैच ही खेला जा रहा है। लेकिन अब इसको और क्लियर आपको करके दिखाऊं, अगर मैं कह दूं कि अगर डबल लीग टूर्नामेंट है, अब डबल लीग में क्या होगा कि जो एक टीम है वो अपनी अपोनेंट टीम के साथ, जैसे 3 4 टीमें हैं तो इसके साथ भी 2 मैच खेलेगी, इसके साथ भी 2 मैच खेलेगी और इसके साथ भी 2 मैच खेलेगी। इसका मतलब ये है कि डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर एक टीम दूसरी टीमों के साथ 2 2 मैच खेलेगी। समझ गई आप ये बात। अब इसमें फॉर्मूला नंबर ऑफ मैचेस का क्या होगा, इसमें होगा n-1, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। अपॉन 2 नहीं लगाना, अपॉन 2 तभी आएगा जब आप सिंगल मैच खेल रहे हो। यहाँ पे डबल हो गया तो डबल के लिए अपॉन 2 हटा दो, या फिर आपको सीधा बताऊं कि सिंगल का अगर फॉर्मूला ये है तो इसके साथ 2 मैच खेल रहे हो तो 2 लगाओ। अब ये 2 से 2 कट हो गया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बचा, n-1। मैथमेटिकल देखोगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं डबल का। डबल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स हैं, कितनी टीमें लूँ आप ही बता दो, चलो 4 ही ले लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स 4 हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारा नंबर ऑफ मैचेस का, n-1, बस यही फॉर्मूला था हमारा। तो 4 माइनस 1, 4 इंटू 3, दैट मीन्स टोटल 12 मैचेस खेले जाएंगे, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि लीग टूर्नामेंट के अंदर सिंगल लीग और डबल लीग, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे हो जाएगी कि इन द टूर्नामेंट देयर आर 14-15 टीम्स एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल मैचेस इन द लीग टूर्नामेंट, ओके। अगर आप हिंदी माध्यम में हो तो ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा किसी प्रतियोगिता के अंदर 16 टीमें भाग ले रही हैं और वो एक लीग टूर्नामेंट है, तो उसमें सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो उसमें कितने कुल कितने मैच होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसका सही आंसर दे दोगे। पीजीटी, टीजीटी और पीटीआई तीनों में यही ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लीग टूर्नामेंट के एग्जांपल समझ लेते हैं कि लीग जैसे आईपीएल मोस्ट फेमस, ठीक है। आईपीएल टूर्नामेंट है ना, ये भी लीग टूर्नामेंट का है। अगली बार अगर आईपीएल के आप मैच का फिक्सचर देखोगे ना तो आप ध्यान से देखना कि लीग टूर्नामेंट जैसा कुछ फिक्सचर बन रहा है क्या उसका, फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ बन रहे हैं, ओके। आप खुद ही लिख देना, बन रहा होगा तो हाँ लिख दो, ओके। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट टाइप। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। साइक्लिक टाइप, साइक्लिक टाइप में क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साइक्लिक टाइप के अंदर क्या होता है कि टीमों का जो फिक्सचर है वो साइक्लिक रूप में होते हैं। ये हम थोड़ा क्लियरली जो है ना, जो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे लीग टूर्नामेंट के अंदर उसके अंदर समझाएंगे। इसमें क्या होता है कि साइक्लिक रूप में होता है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, इसको एक को यहाँ पे स्टेबल कर देंगे और साइकिल के रूप में ऐसे चलता है, फिक्सचर ऐसे बनाया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा तो ये हम वही समझेंगे। स्टेयरकेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ने 2 के साथ खेला, एक ने 3 के साथ खेला, एक ने 4 के साथ खेला, फिर वापस क्या 2 ने 3 के साथ, 2 ने 4 के साथ, फिर इसने 3 ने 4 के साथ। तो ये थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो ये स्टेयर बन गई ना, फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड, तो ये स्टेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये राउंड 1 हो गया, ये राउंड 2 हो गया और ये राउंड 3 हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि स्टेयर कैसा होता है, ठीक है। वैसे ये क्या है कि ना इसको थोड़ा डीप पढ़ने वाली चीज़ें हैं ये थोड़ी सी, तो इसको हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रॉपर जो हम लीग टूर्नामेंट के ऊपर बनाएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये टेबुलर, टेबुलर के अंदर क्या होता है, हम एक टेबल बनाते हैं, आई वुड से कि एक बॉक्स बनाया जाता है ऐसा कुछ, ठीक है, जिसमें अगर ऐसे अगर 6 टीम में है तो एग्जांपल मान लो तो 7 बॉक्सेस बनेंगे। अब मैं 2 टीम लूँ तो 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बना लिया 3 बॉक्स,
ठीक है। और इसमें जो ये बीच वाले होते हैं इनमें कुछ नहीं लिखा जाता। यहाँ पे अगर ए टीम है, यहाँ बी टीम है, तो ये बहुत ईजी है, इसको हम उसी उसी जगह समझेंगे। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसा आपको करके दिखा दिया कि इतना ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, ओवरव्यू है जस्ट एक। अब चैलेंज फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि एक जो इसमें क्या होता है, रैंकिंग बेस्ड होता है। ये सिंगल्स के अंदर ज़्यादा खेला जाता है, जैसे सिंगल में जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस का रैकेट आपको ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा, बॉल, छोटी सी बॉल, वैसे थोड़ी है लाइट होती है ये, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है, स्क्वैश बॉक्सिंग में इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली रैंकिंग वाले, अब जैसे ये रैंकिंग है किसी को दे रखी है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। अब यहाँ पे कोई सी नाम का बंदा फर्स्ट रैंक पे है, डी नाम का इस पे है, और एफ नाम का थर्ड रैंक पे है। तो जो ये एफ वाला बंदा है ये डी वाले को कहेगा भाई मुझसे मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तो चैलेंज उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 2 डेज के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया। अब जो चैलेंज फॉर्मेट में भी क्या होता है, 3 टाइप्स हैं, लैडर, पिरामिड और स्पाइडर वेब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैडर, पिरामिड और स्पाइडर वेब। लैडर तो मैंने आपको बता दिया। अभी ये जो मैंने आपको अभी जस्ट बना के दिखाया ये वाला, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जैसे पेड़ी आपने अगर देखी हो गाँवों में वगैरह में, शहरों में ऑफ कोर्स इतनी देखने को मिलती नहीं होगी, तो ये पेड़ी जैसा सा कुछ सीन आ रहा है, तो इसको इसी को ही हम लैडर बोल देते हैं। ठीक है, लैडर मेथड बोल देते हैं इसको, लैडर सिस्टम। पिरामिड के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा आपको बना के दिखा दूं मैं। पिरामिड वाला, पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये नीचे वाले बेस पे यहाँ पे कुछ होंगे, ये आपस में करेंगे, फिर यहाँ जितनी भी टीम्स होंगे, जो प्लेयर्स होंगे वो फाइट करेंगे, फिर यहाँ वो ये जो टॉप है ना, यहाँ पे एक बंदा, एक जो मतलब पर्सन होगा वो क्या होगा, चैंपियन होगा। जो ये वाला जो है ये चैलेंज का सेकंड टाइप है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। ओके, अब हम वापिस एक और समझ लेते हैं, स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब मेथड। अब स्पाइडर वेब को थोड़ा सा बना के दिखाऊँ आपको तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर बना लूँ। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पिरामिड है ना, वो क्या है, मिला दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको क्लियरली आप अगर विजिबल करोगे तो ये एक पिरामिड हो गया, ये 2 पिरामिड हो गया, ये 3 पिरामिड, ये 4, ये 5 और ये 6 पिरामिड। ठीक है, तो ड्राइंग इतनी सुंदर है नहीं, तो जस्ट इग्नोर कर देना थोड़ी चीज़ें। अब इसमें क्या है, ये हायरार्की बना लेते हैं हम। ठीक है, और एक और करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अभी ध्यान से देखोगे ना तो स्पाइडर वेब जैसा सा कुछ आपको दिख रहा होगा, जाल सा समथिंग, है ना, इसी को बोलते हैं हम स्पाइडर वेब मेथड। ये क्या है, चैलेंज टूर्नामेंट का थर्ड टाइप है। स्पाइडर वेब के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे टीम होती है, यहाँ यहाँ, ठीक है। अब विनर कौन होगा, ध्यान से देखना। अब ये टीम, ये प्लेयर होते हैं, सॉरी टीम मुंह से निकल गया, ये प्लेयर होते हैं, ये जो फाइट करके आगे आते हैं। अब जो ये टॉप ऑफ दी आपको दिख रहा होगा, कलर अगर मैं चेंज कर लूँ, ये जो टॉप ऑफ दी यहाँ पे जो पहुँचेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, विनर होगा। ओके, तो इसको ध्यान से देखोगे तो स्पाइडर वेब, इसमें क्या है कि हमने बहुत सारे पिरामिड को जोड़ दिया। जैसे ये एक पिरामिड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, तो ये एक जाल से टाइप का बन गया, तो इसको नाम दे दिया स्पाइडर वेब। इसको कोब वेब मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टूर्नामेंट का, चैलेंज टूर्नामेंट का एक टाइप है। आई होप ये बहुत ज़्यादा आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट पे देख लेना एक बार और। स्पाइडर वेब में स्पाइडर वेब का क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा ही आपसे पूछ लेते हैं काफ़ी बार। एक टूर्नामेंट के अंदर अगर बहुत सारे पिरामिड को मिलाकर अगर कोई टूर्नामेंट बनाया जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन एक होगा स्पाइडर वेब या कोब वेब। तो ये इसका डायरेक्ट ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आता है कॉम्बिनेशन, जो ये फोर्थ टाइप है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके अंदर क्या होता है कि कंबाइन कर देते हैं। अब कंबाइन क्या किया, अब देखो अपने पास 2 टूर्नामेंट थे पहले वाले, एक तो था नॉकआउट, ठीक है, और दूसरा क्या था, लीग। अब इसमें नॉकआउट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अगर एक मैच हार गई तो बाहर है, अगर डबल नॉकआउट है 2 मैच हार गई तो टीम बाहर है। लीग में क्या होता है कि एक टीम सभी टीम्स के साथ मैच खेलेगी जो टूर्नामेंट में आई हुई है, फिर उसके आधार पे उनको रैंकिंग मतलब पॉइंट्स दिए जाते हैं कि कितने मैच हारे हैं।
और कितने जीते हैं। ड्रॉ के लिए 1 दिया जाता है, हारी है तो 0, ठीक है, ये हम क्लियरली पढ़ेंगे। अब मिक्स के अंदर क्या होता है, मिक्स्ड या फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर 4 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, सीधा के लिख दो, आप समझ लेना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जैसे ये एक एरिया है, अब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको डिवाइड कर दिया, अब इकट्ठा तो हम नहीं करवा सकते, तो इस एरिया को नाम दे दिया फर्स्ट एरिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ की सारी टीमों को एक टूर्नामेंट नॉकआउट के रूप में खिलाया, और यहाँ भी नॉकआउट के सभी जगह नॉकआउट खिलाया। अब यहाँ से जो टीमें जीत के आई, फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 टीमें ले ली, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, अब 6 टीम्स को आगे फिर से नॉकआउट के रूप में खिलाया, तो ये तो हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया। अब सेकंड कौन सा आता है, नॉकआउट कम लीग, सेकंड हो गया नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट नॉकआउट कम लीग में क्या होता है कि अब फर्स्ट जोन में हमने बता दिया कि सबको एक टीम एक मैच हारी तो बाहर है, लेकिन वहां से अगर 2-2 टीमें निकल के आई थी, जैसे 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो इनके बीच में फिर हम क्या करवा रहे हैं, लीग बेस पे करवा रहे हैं। मतलब एक अगर अब ये 6 टीमें होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब 6 टीमें होगी। अब इनका हम जो फॉर्मेट है, जो फिक्सचर का फॉर्मेट है, वो क्या है, लीग के रूप में करवा रहे हैं। मतलब एक टीम सभी जो बाकी 5 बच गए उन सभी के साथ मैच खेलेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नॉकआउट कम लीग। मतलब पहले आप नॉकआउट करवा रहे हो, जो कम से पहले, ये याद रखना, जो कम से पहले है ना, ये पहले ये करवाया जाएगा, और कम के जो बाद में ये करवाया जाएगा, ठीक है। थोड़ी इजी सी चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर क्या होता है, लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। इसके अंदर क्या होता है, पहले लीग मतलब एक टीम, बाकी अगर 6 टीम है, एक टीम फिर बाकी 5 टीमों के साथ मैच खेलेगी, फिर उनमें से जो विनर रहेगा फिर बाद में उनका नॉकआउट में करवाया जाएगा। मतलब कि अगर फिर बाकी बाद में अगर कई अलग अलग एरिया से कोई एक एक टीम, जैसे 4 टीम जीत के आ गई, तो फिर उनका नॉकआउट बेस में, अगर एक मैच हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, ओके। अब 4 में क्या होगा, लीग कम लीग। लीग कम लीग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पे हम क्या करवाएंगे, एक टीम का सभी टीम के साथ करवाएंगे, लेकिन बाद में जो टीमें जीत के आएंगे उनका भी हम एक टीम का सभी टीमों के साथ करवाएंगे, होता है लीग कम लीग। आई होप मैंने बहुत इजी वर्ड्स में सिखाया है, आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर आएगी प्रॉपर नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर, कि बाई कैसे दी जाती है और फिक्सचर कैसे ड्रॉज होता है, सब कुछ हम नेक्स्ट नॉकआउट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप पसंद आई होगी। बाय।